सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवानों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और पर्दा नशीन दीनी माँ और बहनों, हम पिछले कुछ दिनों से सहाबा के मुतालिक उनकी सीरत की बातें, उनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की जो बातें अल्लाह ने हम सबको सुनने का मौका दिया है, अल्लाह ताला हमें वो सीरत जो सहाबा के अंदर थी, जो सहाबा ने सीरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी, अल्लाह ताला हमें उस सीरत को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। सूरत का कोई एतबार नहीं है, सूरत है ना, सूरत का कोई एतबार नहीं है, सीरत का एतबार है। सीरत जो है ना वो अच्छी हो तो उसके ख़राब होने का ख़तरा नहीं है, उस पर ज़वाल नहीं आता। लेकिन सूरत जो है ना, सूरत पर ज़वाल आ जाता है। होता है कभी कभी बच्चे की बचपन में सूरत अच्छी होती है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो सूरत बदलने लग गई, और ज़्यादा बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया तो और ज़्यादा सूरत क्या हो गई, बिगड़ जाती है। बीमार पड़ गया तो भी सूरत बिगड़ जाती है, अच्छी सूरत ख़राब हो जाती है। तो सूरत कायमी चीज़ नहीं है, सूरत तो टेम्परेरी चीज़ है। सेहत हो तो अच्छी, सेहत ना हो, बीमारी हो जो तो सूरत ख़राब हो जाती है। इसलिए किसी शायर ने कहा, हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। सूरत का हुस्न जो है ना, सूरत का हुस्न वो चंद रोज़ का है। शक्ल का खूबसूरत होना, जिस्म का खूबसूरत होना, ये चंद रोज़ की खूबसूरती है। चंद दिनों के बाद वो बदन की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। क्या हो जाती है? जवानी में खूबसूरत होता है, बुढ़ापे में क्या हो जाता है? आदमी को भरोसा ही नहीं होता, यही वो है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपनी जवानी की तस्वीरें रखते हैं, फिर बुढ़ापे की तस्वीर के साथ मैच करते तो वो खुद को भी विश्वास नहीं होता कि ये क्या मैं ही हूँ, इतना बदला हुआ है। तो उसी को कहा शायर ने कि हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। सूरत खूबसूरत होगी, जिस्म खूबसूरत होगा, बदन खूबसूरत होगा, चेहरा खूबसूरत होगा, तो इससे किसको खुश होगी, खुशी होगी कि इससे आँखों को खुश होगी। किधर किसी को खुश होगी? आँखों को खुशी होगी चेहरे की खूबसूरती से। हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होती है आँखें और इससे खुश होता है दिल। सीरत किसी की अच्छी हो, किसी का किरदार अच्छा हो, किसी के अखलाक अच्छे हो, किसी का स्वभाव अच्छा हो, किसी के आमाल अच्छे हो, तो इससे दिल खुश होता है। क्या होता है? दिल खुश होता है, दिल को खुशी होती है। किसी की शक्ल खूबसूरत हो
तो उससे आँखों को खुशी होती है। क्या होती है? आँखें खुश होती है किसी की शक्ल अच्छी देखकर, बदन अच्छा देखकर, रंग अच्छा देखकर, रूप अच्छा देखकर आँखें खुश होती है। और सीरत अच्छी देखकर कौन खुश होता है? दिल। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी सीरत को खूबसूरत बनाओ ताकि तुम्हारी सूरत देखकर लोगों के दिल खुश हो जाए। तुम्हारी सीरत देखकर लोगों की क्या हो जाए? दिल खुश हो जाए। यहूद और नसारा जो अपनी किताबों में पढ़ते थे, जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखा, हुजूर के अखलाक, हुजूर के किरदार, हुजूर का उठना बैठना, हुजूर का लोगों के साथ बोलना चालना देखा, तो लोगों ने कलमा पढ़ लिया। क्या कर लिया? सीरत को देख के कलमा पढ़ लिया। इसलिए एतबार सीरत का है। किसका है? सीरत का। और हम जो सुनते हैं, ये जो सारा तज़किरा सुन रहे हैं, ये सूरत का सुन रहे हैं या सीरत का सुन रहे हैं? हमने अबू बकर सिद्दीक का तज़किरा सुना तो हज़रत अबू बकर की सूरत का तज़किरा सुना या सीरत का? हमने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सूरत का तज़किरा नहीं सुना कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चेहरा कैसा था, हाथ कैसे थे, पैर कैसे थे, कद कैसा था। हमने तो सीरत बयान की कि हज़रत अली की सीरत क्या थी। अल्लाह ने जो सहाबा की तारीफ़ की है, अल्लाह ने जो सहाबा से राज़ी होने का जो परवाना दिया है, वो सूरत की खूबसूरती की वजह से नहीं है, बल्कि सीरत की खूबसूरती की वजह से। कि उनकी सीरत इतनी खूबसूरत है, उनके किरदार इतने खूबसूरत हैं, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनका ईमान, उनका तकवा और उनका अकीदा इतना खूबसूरत है कि अल्लाह को पसंद है। और हमारी ये मेहनत भी मजलिसों में इसीलिए होती है कि हमारी सीरत अच्छी हो जाए। क्या हो जाए? यही नीयत है ना भाई। मैं तो इसी नीयत से आपको बयान सुना रहा हूँ कि हम सबकी सीरत अच्छी हो जाए। आप कौन सी नीयत सुनते हो अल्लाह जाने। आप लोग किस नीयत से सुनते हो वो तुम्हारा, आपका मामला है, अल्लाह का मामला है, कौन किस नीयत से सुन रहा है। मैं तो इस नीयत से आप लोगों को ये बात किताबें देखकर या इधर उधर किताबों के वरक पलट के जितना हो सकता है अपने जहन दिमाग की शक्ति के मुताबिक याद करके आपको सुनाता हूँ। तो मेरा इरादा तो ये होता है कि अल्लाह हर ईमान वाले की सीरत अच्छी कर दे। क्या कर दें? कि अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बना दे कि लोग इसके आमाल से, इसके किरदार से लोग खुश हो जाएं। क्या हो जाए? खुश हो जाए। लोगों को इसके किरदार से नफरत न हो। एक बात याद रखो, अगर किसी इंसान के किरदार से लोगों को नफरत हो गई ना, तो उसकी अच्छी सूरत लोगों को कभी महबूब नहीं बना सकती। अगर मेरे किरदार से, मेरी सीरत से लोगों को नफरत हो गई, तो मेरे चेहरे का खूबसूरत होना लोगों को मेरा महबूब नहीं बना सकता। और अगर मेरी सीरत अच्छी हो गई, मेरे किरदार खूबसूरत हो गए, तो मेरे चेहरे की बदसूरती मुझे लोगों से नफरत नहीं करा सकती। सूरत कैसे भी खराब होगी, लेकिन सीरत अच्छी है तो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल से कितना प्यार करते थे। हज़रत बिलाल की सूरत अच्छी थी, रंग के काले थे। क्या थे? रंग के काले हबशी थे, होंठ जाड़े मोटे थे, आंखें छोटी थी, बाल घुंघरियाले थे, सूरत कुछ नहीं, लेकिन सीरत इतनी खूबसूरत थी, उसके किरदार इतने खूबसूरत थे कि किताबों में लिखा है एक मरतबा हज़रत बिलाल किसी वजह से मदीना छोड़ के कुछ दिनों के लिए चले गए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ दिनों के लिए मदीना छोड़ के चले गए थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, बिलाल नज़र नहीं आ रहे, बिलाल नज़र नहीं आ रहे। लोगों ने पता नहीं कहीं चले गए। तो एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल की याद में मदीने से बाहर निकले। हुजूर लोग हुजूर की मोहब्बत में मदीने में आते हैं, लेकिन ये कैसा किरदार है कि अल्लाह के रसूल हज़रत बिलाल की याद में मदीने से बाहर निकले और एक पहाड़ की चोटी पे खड़े हो गए, जिस तरफ उनको अंदाज़ा था कि हज़रत बिलाल इधर गए हैं।
जिस तरफ उनको अंदाज़ा था कि हज़रत बिलाल इस तरफ गए हैं, इधर सफ़र किया इन्होंने, तो किताबों में लिखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आपने यूं हाथ फैलाए। कैसे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दोनों हाथ यूं किए और फिर कहा माँ जफ़ानी या बिलाल। क्या कहा? माँ जफ़ानी या बिलाल, यानी इसका तर्जुमा ये होता है कि आए बिलाल, मुझसे कौन सी बेवफाई हो गई कि तू मुझसे दूर चला गया। कौन कह रहा है? कैसा किरदार होगा? सूरत नहीं है, शक्ल के खूबसूरत नहीं है। हज़रत बिलाल खुद कहा करते थे सहाबा को हज़रत बिलाल कहा करते थे कि ये तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हिदायत अपने हाथ में रखी। किसमें रखी? हिदायत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी। अगर हिदायत किसी इंसान के हाथ में होती तो बिलाल जैसे बदसूरत को हिदायत कौन देता? ये हज़रत बिलाल कहा करते थे। ऐसे शख्स के बारे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इतना सूरत का खूबसूरत इंसान और सीरत का भी खूबसूरत इंसान, अल्लाह के रसूल कितने खूबसूरत। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद नबवी की सहन में बैठा हुआ था। एक दिन मैं मस्जिद नबवी की सहन में बैठा हुआ था। 14वीं रात का चांद था। क्या था? 14वीं रात का चांद था। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, मेरे करीब आए। तो मैंने हुजूर के चेहरे को भी देखा, फिर चांद को देखा, फिर हुजूर के चेहरे को देखा, फिर चांद को देखा। मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि इन दोनों में से खूबसूरत ज़्यादा कौन है। इनमें दोनों में से कौन खूबसूरत है ज़्यादा? आखिर में मेरे दिल ने गवाही दी कि अनस, मेरे महबूब का चेहरा खूबसूरत है। क्यों? कि चांद में दाग है और मेरे महबूब का चेहरा बेदाग है। किसी उर्दू के शायर ने कहा, कौन कहता है मेरे महबूब का चेहरा चांद जैसा है? कौन कहता है मेरे महबूब का चेहरा चांद जैसा है? चांद में तो दाग है, मेरे महबूब का चेहरा बेदाग है। हज़रत अनस के ऐसा शख्स जो सीरत का भी खूबसूरत, सूरत का भी खूबसूरत इंसान, एक काले कलोटे इंसान, बदसूरत इंसान के लिए पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर हाथ फैला के कह रहा है माँ जफ़ानी या बिलाल, ए बिलाल, मुझसे क्या बेवफाई हो गई कि तू चंद दिनों से मेरा शहर छोड़ के चला गया। हाँ, ये सीरत की खूबसूरती है। किसकी? इसलिए हम सीरत सुन रहे हैं। किसकी? क्या सुन रहे हैं? सीरत सुन रहे सहाबा की, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हज़रत फ़ातिमा की। मैंने कल आपको सुना ना हज़रत फ़ातिमा के ऐसे बेशुमार किस्से हैं। ये पौने घंटे में हम इनकी पूरी कहाँ सीरत बयान कर। बाज़ किस्से होते हैं जो आपको सुना देते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन किस्सों से इबरत हासिल करने की तौफीक दे दे। वरना हज़रत फ़ातिमा का तक़वा, हज़रत फ़ातिमा की नमाज, हज़रत फ़ातिमा की हया, हज़रत फ़ातिमा का चाल चलन, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अपने शौहर के साथ बर्ताव, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अपने अब्बा का एहतराम, ये कौन बयान कर सकता है इतना? अगर इन पर किताबें लिखी, बड़े बड़े उलमा ने लिखी है, 300 सफ़े की किताबें हो गई इनकी, वो किताबों के सफ़े बढ़ गए, किताबें मोटी हो गई, लेकिन उनकी सीरत ख़त्म नहीं हुई। ये है उनके किरदार। आज हम हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को याद कर रहे हैं। कैसे कैसे नौजवान थे। अच्छा, इतने हसीन ये बने, इतना किरदार और इतना नाम दुनिया में उन्होंने रोशन किया, इसके पीछे किसका हाथ है? हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इतना नाम रोशन किया। आज हर शहर में, हर गली में, हर मुल्क में इनका तज़किरा है और इनके नाम पर लोग क्या कर रहे हैं? सदक़ात कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। उनके ईसाल सवाब के लिए क्या क्या खर्च हो रहा है। ये सारा नाम रोशन किस वजह से किया? कि इनको माँ बाप ने इस किरदार में पहुंचाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा बनाया। इनके आप इनका तकवा देखो। मैंने कहा ना, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से उम्मत को 7 साल की उम्र में हज़रत हसन ने हुजूर से 7 हदीसें सीख कर उम्मत को पहुँचाई है।
आज 7 साल की उम्र में हमारे बच्चे को कलमा याद नहीं होता। 7 साल की उम्र का हो जाए हमारा बच्चा, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह भी सही याद नहीं होता। और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 7 साल की उम्र में उम्मत को 7 हदीसें पहुंचाई हुजूर से नकल करके, रिवायत के साथ, जो आज हदीस की किताबों में नकल है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे 2 नवासे ऐसे खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला इसकी वजह से इस्लाम को जीत देगा। क्या देगा? इस्लाम का नाम रोशन करेगा। किताबों में आता है, एक मरतबा यहूदियों के आलिम मुबाहिले के लिए आए। मुबाहिले के लिए, मुबाहिला कहते हैं कि अपने अपने मजहब के नाम पर मुकाबला करना। क्या करना? उसको कहते हैं मुबाहिला। तो उन्होंने कहा, हम भी आते हैं हमारी किताब लेकर, आप भी आ जाओ अपनी किताब लेकर। अपने पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं, फिर पहाड़ की चोटी से क्या है, अपनी किताब का नाम लेकर, अपने मजहब का नाम लेकर छलांग लगाते हैं। जिसका मजहब सच्चा होगा वो पहाड़ से नीचे गिरेगा और उसको कुछ नहीं होगा, और जिसका मजहब गलत होगा वो पहाड़ की चोटी से गिरेगा तो फना हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया मंजूर है, आ जाओ। उधर हुजूर ने चैलेंज कबूल किया, इधर हजरत फातिमा से कहा कि मेरे दोनों बेटों को तैयार कर देना, कल मैं इनको लेके जाऊंगा, इनकी वजह से अल्लाह इस्लाम को बुलंदी देगा। अल्लाह के रसूल कुरान शरीफ को लेकर नहीं गए, किसको लेकर गए? हसन हुसैन को लेकर गए कि इन 2 बेटों की वजह से अल्लाह मेरे इस्लाम को क्या देगा। हुआ ये, वो वहां पहुंचे और वो पादरी आए ही नहीं। वो तो सिर्फ एक क्या थी, धमकी थी, बड़ी बातें थी, आए नहीं वो मुबाहिले के लिए, भाग गए। तो बातिल में ताकत नहीं होती, बातिल तो बुज़दिल होता है। ताकत तो हक में होती है। किसमें होती है? हक में ताकत होती है। जो सच पर चलने वाले होते हैं उनके अंदर ताकत होती है। आप देखो, ये जो हम करबला का वाक़या जो पढ़ते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला गए तो कोई फौज लेकर गए या जंग के इरादे से गए थे? नहीं, बीवी बच्चे, अपनी छोटे बच्चे लेकर गए, अपनी औरतें साथ में लेकर गए। वो किसी और मकसद के लिए गए, उनको बुलाया किसी और मकसद के लिए था और मजबूर किया गया किसी और पर। तो उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने हथियार नहीं फेंके, उन्होंने हाथ नहीं जोड़े, बल्कि कहा कि अगर तुम ना हक पर लड़ना चाहते हो तो हम हक पर अपनी जानें दे जाएंगे। क्या देंगे? अगर तुम ना हक सफ़े बांध के खड़े हो तो हम हक पर अपनी जानें दे जाएंगे, लेकिन ना हक का साथ नहीं देंगे। तो ये किरदार है इनके। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनकी वजह से अल्लाह इस्लाम को इज्जत देगा। तो मैं इसलिए कह रहा था कि बातिल जो होता है ना, बुज़दिल होता है। क्या होता है? शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, दिल्ली में, अपने जो हमारा कैपिटल हिंदुस्तान का, इसमें एक पादरी रहता था, ईसाई पादरी। उसने एक दिन शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी को ताना दिया। क्या दिया? ताना दिया, अरे क्या तुम मस्जिदों की बात करते हो, तुम्हारी मस्जिदों का ठिकाना नहीं। कभी देखो नल टूटा हुआ है, टाइल्स टूटी हुई, फर्श टूटा हुआ, दीवारें ऐसी खस्ता हालत की। हमारे गिरजा को देखो, ऐसे बने हुए कि 100 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं। हम कोई हर जुमा को पेटी नहीं फिराते, तुम तो हर जुमा को तुम्हारी पेटियाँ फिरती है। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी को ताना दिया। क्यों? मस्जिदें सीधी सादी बनी होती हैं। क्या होती है? मस्जिदें सीधी सादी। तो शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि तुम्हारा कोई गिरजा यहाँ दिल्ली में बना हुआ है? कहने लगे हाँ हाँ, ऐसा बना हुआ है कि 100 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं। बोला मुझे उसमें ले चलो। क्या करो? मुझे उसमें ज़रा ले चलो। तुम्हारा जो ये मजबूत से मजबूत गिरजा बना हुआ है ना, जिसमें 100 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं, वहाँ ले जाओ मुझे। तो वो पादरी ले गए। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उनके गिरजाघर में दाखिल हुए, गेट खोल के। फिर वो कह रहा, हाँ देखो ये पिलर है, इसमें इतना माल है, ये पहले छत है, इसमें ये माल है, और ये छत की इतने सालों की गारंटी है। शाह अब्दुल मुहद्दिस उसके सारा बातें सुन रहे। इसके कहने लगा आपको 100 साल को कोई ज़रूरत नहीं, कि नहीं 100 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी ने वहीं बीच में खड़े होकर कुरान की आयत पढ़ी। क्या पढ़ी? लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह
ये पढ़ के यूं फूंक मारा तो गिरजा बीच में से 2 टुकड़े हो गए। क्या हो गई? 100 साल की गारंटी वाली क्या हो गई? गिरजा की छत बीच में से 2 टुकड़े हो गई। कहना कि जा अपना घर जाके काम कर। अभी एक आयत का जो वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी तुम्हारी छत, और हमारी मस्जिदों पे खांसता है जो 30 पारों का वजन उठा के खड़ी है। हमारी मस्जिदों पर मजाक उड़ाता जो 30 पारों का वजन उठा के खड़ी है और छत में से पानी का एक कतरा नहीं टपकता, और ये एक आयत का भी वजन बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो हक में ताकत होती है। क्या होती है? अल्लाह ने हक में पावर रखा है, इसलिए कहा है कि हक दीन के साथ जिंदगी गुजारो, हक अमाल के साथ जिंदगी गुजारो, हक अकीदे के साथ जिंदगी गुजारो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कोई बाल बीका नहीं कर सकती। आदमी कमजोर कब पड़ता है? जब हक का रास्ता छोड़ देता है, जब हक का दामन छोड़ देता है तो कमजोर पड़ जाता है। तो ये इनके किरदार हैं और हम उनकी सीरत सुनने के लिए बैठे हैं। और सीरत सुनने के पीछे मकसद ये है कि ये सीरत हमारी ज़िंदगी में आए, हमारी औलाद की ज़िंदगी में आए, हमारी नस्लों की ज़िंदगी में सीरत आए। इसके लिए हम सुनते हैं, इसके लिए सुनाया जाता है, इसके लिए बयान होता है। अल्लाह के रसूल साहब, मैंने जुमा में सुना है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों नवासों से कितना प्यार था। इनका नाम भी खुद अल्लाह के रसूल ने रखा है। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ने दोनों का नाम कोई और सोचा था, वो मेरे जहन में से निकल गया। मैंने पढ़ा था किताब में, आज वो किताब मिली नहीं कि मैं दोबारा उन नामों को याद करता। हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा ने कौन से नाम सोचे थे दोनों के लिए, लेकिन जब अल्लाह के रसूल के सामने आया कि हुजूर हमने इनके लिए ये नाम सोचे, हुजूर ने कहा ये नाम नहीं, इनके नाम मैं रखूँगा, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। अल्लाह के रसूल ने नाम रखे, और सुत्ती भी अल्लाह के रसूल ने दी है। हाँ, ये जो नेक लोगों से सुत्ती दिलाई जाती है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है कि नेकों से सुत्ती दिलाया करो ताकि उसके असरात जाए बच्चे में। कहाँ जाए? देते नहीं देते सुत्ती? कि ये रिवाज खत्म हो गया, चालू है? नहीं, कैसे देते? तरीका मालूम है किसी को सुत्ती देने का? कैसे कैसे सुत्ती दिलाई जाती? देते तो हैं सब, लेकिन तरीका क्या है इसका? कि कोई हमारी नज़र में जो इंसान मोतबर नेक इंसान हो, जिसको हम अखलाक के एतबार से, आमाल के एतबार से, दीन के एतबार से अच्छा समझते हो, बेहतर तो ये है कि खजूर ले जाए आदमी। क्या ले जाए? और उनसे कहे कि ये खजूर लो, इसको थोड़ा सा चबा कर दो। जब वो खजूर तुम्हें चबा कर दे दे तो उस खजूर को लेकर उस बच्चे के ऊपर के तालू में लगा दो। कहाँ लगा दो? बच्चे के ऊपर के तालू में लगा दो, ताकि बच्चा उसको चूसता रहे। अब इस नेक के असरात उसकी ज़िंदगी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ, सूकड़ी कहीं थी एडी डाडी वटा सुती ना दे रहा, सजी ज़िंदगी सूकड़ी कहीं थी छोकरी। फिर फरमाया कि नाम बच्चों के बेहतरीन रखा करो, जिस नाम का एक क्या हो, माना हो। क्या हो? अच्छा माना निकलता हो, अच्छा माना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक आदमी सामने आया। हज़रत उमर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम हर। हर के माना थे गर्मी। क्या थे? हर, गर्मी। फिर पूछा तुम्हारे अब्बा का नाम? तो कहने लगे हार, जिसके माना चिंगारी। अरे बड़ी हार से चिंगारी। फिर दादा का नाम पूछा तो दादा का नाम भी इस तरह का एक बताया। तो हज़रत उमर ने कहा जल्दी भाग, तेरे घर को आग लग गई होगी। नाम ही ऐसे आग है, चिंगारी है, पता नहीं कोयला है, नाम इसका तर्जुमा यही निकल रहा है। तो हज़रत उमर ने कहा भाग, तेरे घर को आग लग गई होगी। वो हकीकत में भाग के गया तो उसके घर को आग लग चुकी थी। हुजूर ने फरमाया अच्छे नाम रखा करो। कैसे नाम रखा करो? जिनका बेहतरीन तर्जुमा हो। और हदीस में आता है जैसे नाम तुम दुनिया में जो अपने बच्चों के रखते हो ना, क़यामत के दिन उन्हीं नामों के साथ पुकारा जाएगा मैदान महशर में। पहलो न होती कि जुमा भाई अचो, सोमवार भाई अचो, ऐसे नाम रखो। हुजूर ने कहा अब्दुल्ला नाम रखो, अब्दुल रहमान नाम रखा करो, अब्दुल गफ्फार नाम रखा करो, सहाबा के नाम रखा करो कि उन्हीं नामों के साथ कल क़यामत के दिन पुकारे जाओ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल है, लोग दीनी नाम और इस्लामी नाम पूछ पूछ के रख रहे हैं। पहले ज़माने में तो जुमा के दिन पैदा हो तो जुमा, हज के महीने में पैदा हुआ तो हाजी, सोमवार को पैदा हो तो सोमवार।
जहालत थी, पता ही नहीं था कौन है। और बरसात के मौसम में पैदा हो तो सावण, वरसारे में पैदा थो ऐं वरी सावण जा महीना हलंदा न, वरसारे जा सिंधी में उनके सावण चए। बरसात के मौसम में पैदा हो गया तो अल्लाह, ये नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद मरतबा हुजूर के खिदमतों में ऐसे लोग आए इस्लाम कबूल करके, जब उनके नाम पूछे गए तो जब नामों का तर्जुमा गलत होता था अल्लाह के रसूल फौरन नाम बदल देते थे। हुजूर कहते ये नाम बदल दो, कि नामों के असरात है। क्या है? नामों के असरात है। एक किस्सा लिखा है, सुनाना नहीं चाहिए लेकिन मैं एक इबरत के लिए, आदमी के इबरत के लिए काफ़ी है। एक शिया ने, शिया जो होते ना वो सहाबा के दुश्मन होते, ये जो मुहर्रम की ये ताजियाबादी ने ये सब है ना, ये सब इनका प्रोपगंडा है। शिया जो होते हैं ना उनका अकीदा क्या है कि सिर्फ अल्लाह के रसूल के दुनिया से चले जाने के बाद सिर्फ 5 सहाबा जो थे वो ईमान पे बाकी रहे, बाकी सब काफिर हो गए। वो बाकी किसी को मुसलमान नहीं मानते, अबू बकर को भी नहीं मानते, उमर फारूक को भी नहीं मानते, उस्मान गनी को भी नहीं मानते। बाकी सारे सहाबा के बारे में इनका अकीदा यह है कि ये ईमान से क्या हो गए थे। वो मैंने कई मरतबा सुना है, आपको याद भी होगा, पंज तन पाक। पंज है ना, फारसी लफ्ज़ है, शिया ज़्यादातर फारसी है, शिया ज़्यादातर क्या है, फारसी है। पंज तन पाक, पंज यानी पापड़ फारसी बोलो था कि कच्छी में पंज है ना, तो कच्छे के फारसी अचे थी। पंज यानी 5, तन यानी बदन, जिस्म। पंज तन 5 जिस्म पाक, पंज तन पाक यानी ये कौन 5? हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हज़रत हसन हुसैन 2 और अल्लाह के रसूल। बस इन 5 के बारे में वो कहते हैं कि ये ईमान में थे, बाकी सब क्या हो गए थे, नऊज़ बिल्लाह। ये हमारा अकीदा नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नहीं है। सारे 1.25 लाख सहाबा या इससे भी ज़्यादा तमाम के तमाम सहाबा किस पर थे? ईमान पर थे, ईमान वाले थे और ईमान के साथ उनकी वफ़ात आई और कल क़यामत के दिन ईमान के साथ उठेंगे और बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। तो एक शिया ने नफ़रतन अदावतन अपने 2 गधे थे, उनके नाम रखे। उसके 2 गधे थे जिस पर वो काम करता था, वज़न रखता था, उसने 2 गधों के नाम रखे। एक गधे का नाम रखा उसने अबू बकर, दूसरे गधे का उसने नाम रखा उमर। अदावतन, दुश्मनी में, इन दोनों नामों को जलील करने के लिए, रुसवा करने के लिए। और जब उनको बुलाता था तो ये नाम लेकर पुकारता था। अल्लाह हिफाजत फरमाए, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ऐसे गुस्ताखों को दुनिया से ख़त्म कर देता है। एक दिन उन दोनों गधों में से एक गधे ने उसको ऐसी लात मारी कि उसी लात में उसकी मौत हो गई। तो किसी आलिम को खबर दी गई कि वो फलाना जिसने अपने गधों के नाम रख रखे थे उसको गधे ने लात मारी और मर गया। तो उन आलिम साहब ने कहा तहकीक करो, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जिस गधे का नाम इसने उमर रखा था ना, लात भी उसी ने मारी हो। हज़रत उमर मुनाफिकों को बर्दाश्त नहीं करते थे ना, फौरन तलवार बाहर, हुजूर मेरे हवाले करो, हुजूर मेरे हवाले करो, मैं इसको ठिकाने लगाता हूँ। वो बर्दाश्त नहीं करते, कुफ्र को भी बर्दाश्त नहीं करते, शिर्क को बर्दाश्त नहीं करते और मुनाफिकत को भी बर्दाश्त। हज़रत उमर जलाली आदमी थे और गैरतमंद थे, गैरतमंद, इतनी गैरत कि ख़ुद अल्लाह के रसूल ने कहा मैं मेराज पे गया तो मुझे जन्नत की सैर कराई गई। क्या कह रही? जन्नत की सैर कराई गई। एक मुझे वाइट हाउस दिखाया गया, वाइट हाउस ऐसा खूबसूरत, ऐसा खूबसूरत कि मैं देख के दंग रह गया। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। तो मैंने पूछा जिब्राइल अमीन से, ये महल किसका है? तो जिब्राइल ने कहा कि ये कुरैश नौजवान का है, कुरैशी नौजवान का। तो हुजूर ने कहा, मैंने दिल में ये कहा कि कुरैशी तो मैं भी कुरैशी हूँ और इतना खूबसूरत है तो ये महल तो मेरा ही होगा। तो हुजूर कह रहे मैं उसके अंदर मैंने जाने लगा, मैं कि इसको अंदर से जाके देखूं। तो जैसे ही मैंने जाने का इरादा किया, अंदर दाखिल होने का इरादा किया, तो जिब्राइल अमीन ने रोक लिया कि नहीं हुजूर आपका नहीं है, ये उमर इब्न खत्ताब का है। किसका है? तो हज़रत हुजूर कह रहे फिर मैं अंदर नहीं गया। मेरी तमन्ना तो थी कि देखूं, आरज़ू तो थी कि देखूं, लेकिन फिर मैं नहीं गया, वापस आ गया।
और जब ज़मीन पर हुजूर आए मेराज से वापस, तो हज़रत उमर को बुलाया कि उमर मैं तेरा महल जन्नत में देख कर आया। फिर कहा कि उमर मेरा जी करता था उसको अंदर से देखूं, लेकिन तेरी गैरत की वजह से अंदर दाखिल नहीं हुआ, कि मेरा उमर गैरतमंद है, अपने घर में गैर को बर्दाश्त नहीं करता। क्या कहा? मेरा उमर गैरतमंद है, वो अपने घर में किसी गैर को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मैं तेरे घर के अंदर नहीं गया, वरना मेरी तमन्ना थी मैं अंदर से देख के आऊँ। हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे या रसूलुल्लाह आपसे कैसी गैरत, आप ही ने तो गैरत सिखाई है, आप ही ने तो अखलाक सिखाया है, आप ही ने तो हया सिखाई है, आप ही ने तो इंसानियत सिखाई है, आपसे कैसी गैरत? ये है ऐसे गैरतमंद इंसान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर ये चीज़ें रखी है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके किरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में पेशन गोया की। हज़रत हसन के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरा बेटा ऐसा है कि मुसलमानों के दो ग्रुपों के अंदर क्या होगी? अणबना होगी, नफरत होगी, दुश्मनी होगी, उसको सुलह से ये मेरा बेटा बदलेगा, इनके दरमियान सुलह करेगा ये मेरा बेटा। हुजूर के जाने के बाद, हज़रत अली की वफ़ात के बाद, अमीर माविया और हज़रत अली में जो जंग थी ना, अमीर माविया और हज़रत अली में जंग हुई और बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत अली के दरमियान भी जंग हुई। ये सब इनकी यहूद और नसारा की चाल थी कि ये आपस में टकरा गए। फिर एक वक्त आया कि हज़रत हसन ने सुलह की, अमीर माविया के हाथ में हाथ दिया और अमीर माविया को अपना अमीर माना कि आप हमारे बड़े, मैं आपको हमारा खलीफा मानता हूँ, आप हमारे अमीरुल मोमिनीन, आप जो फैसला करेंगे हम आपके पीछे चलेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि मेरे इस बेटे की वजह से अल्लाह ताला उम्मत के दो गिरोह को क्या करेगा? एक करेगा, दोनों में सुलह करेगा। इनके किरदार हैं, इन्होंने नेकियां की, इन्होंने पैदल हज किए, पैदल। हज़रत हसन हुसैन ने 25 हज पैदल किए। कितने? 25 हज पैदल किए। और वो किस्सा तो आपने बारहा सुना है ना, मैंने जो आयत पढ़ी ना उसका ताल्लुक है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला तो कोई किसी पर एहसान करे तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सीरत बताती है हमें, तुम पर कोई एहसान करे तो उसको एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, एहसान को बदला देना चाहिए। ये हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला दोनों भाई और उनके चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र तीनों हज पे जा रहे थे, पैदल ऊँटों पर सामान रख के हज पे जाते थे। और दूर का सफ़र होता था, मदीने से मक्का जाना। रास्ते में इनके सामान का ऊँट गुम हो गया, इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं, ये परेशान हो गए, भूख लगी, प्यास लगी, परेशान, कुछ है नहीं। तो जंगल में तलाश करते करते देखा एक बुढ़िया है, झोपड़ी है और उसके घर के पास एक बकरी बंधी हुई है। तो ये गए वहाँ और बुढ़िया से जाके सवाल किया कि हम मुसाफिर हैं और कुरैशी नौजवान हैं, हज पर जा रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ पीने को हो तो पिला दो। उन्होंने कहा वो बकरी बंधी है, उसमें से तुम में से कोई दो ले, उसका दूध मैं तुम्हें पिला दूँ। तो उन्होंने उस बकरी का दूध निकाला, तीनों ने पिया। फिर कहने लगे भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दे दो। कहने लगे वही बकरी है, तुम में से कोई इसको ज़बह करे, पका के खिला देती हूँ। कैसी सखी औरत है। पावटे तो ये जज्बो हाणे ख़त्म है। मेहमान कदाक अचे न तो पूछा कहंदासीं खाई ने आया है कि विनी ने खेंदा, यानी हम नहीं खिलाएंगे तुम्हें। ये कैसी अजनबी नौजवान है, अजनबी, जान पहचान नहीं है, दूध भी पिला रही है। और जब उन्होंने खाने का तकाजा किया तो घर में आटे नहीं, कहने लगे इसी को ज़बह करो, पका के खिला दूंगी। ज़बह हो गई बकरी और खिला भी दी और वो चले गए। शाम को शौहर आए, कहने लगे बकरी क्या हुई? कहने लगे कुछ नौजवान आए थे और मुसाफिर थे, भूखे थे, दूध भी पिला दिया। फिर उन्होंने कहा भूख लगी है, तो उन्होंने बकरी काटी, मैंने पका के खिला दी। कहने लगे अल्लाह की बंदी, तुम्हें पता नहीं कौन अजनबी, कुछ पता नहीं कहाँ के थे, कौन थे? कहने लगे कहाँ के थे, क्या थे, मुझे पता नहीं, सिर्फ इतना कह रहे थे कि कुरैशी है। क्या कह रहे थे? यानी कुरैश का ऐसा एक वकार था। क्या था? एक कुरैश खानदान का ऐसा वकार था अरब के अंदर कि सिर्फ नाम ही काफ़ी, इतना कह देना कि मैं कुरैशी हूँ बस। क्या उन्होंने किरदार पेश किए होंगे कौमों के सामने, क्या किरदार उन्होंने पेश किए होंगे लोगों के सामने कि सिर्फ इतना कह देना कि मैं कुरैशी हूँ बस।
तो उस बुढ़िया ने अपने शौहर से कहा कि पता नहीं कहाँ थे, कहाँ से आए थे, कौन से शहर के रहने वाले थे, अब्बा का नाम क्या, भाई का नाम कुछ पता नहीं, बस इतना कह रहे थे हम कुरैशी हैं। क्या कह रहे थे? तो वो शौहर भी खामोश हो गया, ना डांट डपट के न करबारा के है देखो, नहीं ठीक है जो हुआ होने दो। फिर किताबों में लिखा है उन दोनों को गुर्बत ने इतना सताया कि उनकी गरीबी इतनी बढ़ गई कि बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं था। तो दोनों ने मशवरा किया कि चलो अब यहाँ जंगल में खामखा भूखे मरेंगे, इससे अच्छा मदीने चले जाते हैं, वहाँ बकरियों का जो ये मेंगनियाँ होती है उसको जमा करेंगे, उसको बेचेंगे और अपने घर का गुजरान चलाएंगे। गुर्बत ने सताया तो मदीने आ गए, गुर्बत ने सताया तो मदीने आ गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ के निकले, गुलाम के साथ जा रहे तो देखा एक बुढ़िया है और वो बकरियों की मेंगनियाँ जमा कर रही है। मदीने में बकरियाँ बहुत थी, तो पहचान लिया उन्होंने, मुँह जड़ हुए तो साइड में निकली नहीं, डोसी तो हुआ बकरी वाली वरी गले पौंदी नहीं, रुक गए और गुलाम से कहा कि वो बुढ़िया जो मेंगनियाँ जमा कर रही है ना उसको बुला के लाओ। तो गुलाम गए बुला के लाए कि बड़ी अम्मा तुम्हें वो नौजवान बुला रहे। तो आ गई बेचारी। तो उन्होंने पूछा मुझे पहचानती हो? नहीं मैं तो नहीं पहचानती। कि सच्ची नहीं पहचानती? कि नहीं नहीं मैं तो नहीं पहचानती, क्योंकि इन्होंने जो बकरी खिलाई थी उसको भी कई साल निकल गए थे, कोई 1-2 महीने की 2 महीने की बात नहीं थी, उसको भी कई साल निकल गए थे। कहने लगे मैं वही तुम्हारा मेहमान हूँ बकरी वाला। तो कौन सी बकरी, कौन सी बकरी वाला मेहमान? कहने लगे वो तुम झोपड़ी में थी और हम 3 थे और तुमने बकरी काटी थी। कहने लगे मुझे मालूम नहीं, याद नहीं, अगर हो तो पता नहीं, अगर तुम वही हो तो मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है, तुम होंगे, हो सकता होंगे। तो उन्होंने कहा बैठो, अपने गुलाम से कहा जाओ 1000 बकरियां खरीदो। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या है? एहसान का बदला एहसान है। कि जाओ 1000 बकरियां खरीदो। 1000 बकरियां खरीदी और 1000 दिनार बुढ़िया माँ को दिया, ये लो ये 1000 बकरियां और ये 1000 दिनार। और गुलाम से कहा कि इस बुढ़िया को ले जाओ बड़े भाई के पास, हसन के पास ले जाओ। कहाँ ले जाओ? बड़े भाई हसन के पास ले जाओ। अब वो गुलाम उस बुढ़िया को ले गया। तो हज़रत हसन कह रहे कौन है? कह लगे यही वो बुढ़िया है, भाई हुसैन ने भेजा है कि वो हज के सफ़र वाली बुढ़िया जिसने बकरी काटी। अच्छा अच्छा, हुसैन ने क्या दिया? कहने लगे हुसैन ने 1000 बकरियां और 1000 दिनार। कहने लगे जाओ 1000 बकरियां खरीदो और 1000 दिनार दे दो। कितनी हो गई? 2000 बकरियां और 2000 दिनार। फिर हज़रत हसन ने कहा कि इस बुढ़िया को ले जाओ गुलाम अब्दुल्ला इब्न जाफर के पास, हमारा चचाजाद भाई, वो भी सफ़र में साथ में था, उसने भी बकरी खाई थी, उसने भी दूध पिया था, ले जाओ उसको उनके पास। एटा तो 5 जना उभ्या हो, कोई फ़कीर सवाल करला अचे न तो 5 रुपया खरीद लियो, वरी वो कहता सवाल करे तो हाँ असां मिनी ॾेई ॾिना हाणे 5 में पूरा कबीला आ जाता है, 5 रुपये में पूरा खानदान। सखावत ही नहीं रही, अल्लाह के नाम पर देने का जज्बा ही खत्म है। तो हजरत हसन ने भेजा कि जाओ अब्दुल्ला इब्न जाफर के पास, उनके पास ले जाओ। इस वाक़ये में एक एहतराम भी मालूम होता है, बहुत बड़ा अदब, कि हजरत हसन ने 1000 बकरियां दी, 1000 दिनार दिए। हजरत हुसैन ने भी कितना दिया? 1000 बकरियां और 1000 दिनार। यही दोनों भाइयों से ये 2000 बकरियां और 2000 दिनार लेकर बुढ़िया जब अब्दुल्ला इब्न जाफर के पास पहुंची तो उनको जब कहा गया कि ये वही बुढ़िया है, तो कहने लगा उन दोनों भाइयों ने क्या दिया? कहने लगे 2000 बकरियां और 2000। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने कहा ओ बूढ़ी अम्मा, अगर मुझसे पहले मिलती तो ज़्यादा देता। क्या देता? अगर मुझसे पहले मुलाकात होती तो ज़्यादा देता, लेकिन अब मेरे बड़ों ने जब जो चीज़ दे दी है तो जितना उन दोनों ने दिया इतना मैं अकेला देता हूँ। 2000 बकरियां और 2000 दिनार, जितना उन दोनों भाइयों ने दिया ना, मैं उनसे आगे बढ़ना तो नहीं चाहता, जितना उन दोनों ने दिया इतना, 2000 बकरियां और 2000 दिनार, ये ले जाओ। अब ये बुढ़िया शाम को 4000 बकरियां 4000 दिनार लेकर अपने शौहर के पास पहुंची। कहने लगे ये कहाँ से? कहने लगे वही कुरैशी नौजवान जो एक बकरी खा के गए थे। ये है वक़ार कुरैश का। क्या है? ये है आबरू कुरैश की, कि फिर तो लफ्ज़ पर लोग अपने घर भी दे देंगे।
जब ये इनके किरदार है। एना तो खाई ने सुमीरो मरे सुधी वा दाद न दियो, नहीं, ये कुरैश का वक़ार है। इसीलिए तो नाम पर लोग फिर आगे नहीं पूछते थे कौन हो, क्या हो, कब दोगे, नहीं, कुरैश, बस खत्म। इन दोनों भाइयों ने, ये तीनों ने, अल्लाह ने इनको ऐसे, हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुल्लाह इब्न जाफर, कितने बड़े सखी, मदीने के अंदर 100 घर थे ऐसे, 100 घर जिनको चुपके से राशन जाता था। कितने घर? 100 घर जिनको पता नहीं कि हमें राशन कौन पहुंचा रहा है। गरीब बस्ती, यहाँ तो हमारे पड़ोस में गरीब भूखा सोया हुआ है, सुबह में वो दूसरों से उधार मांगता है और हम डकारे लेकर सोते, सुबह को बदहजमी की गोलियां खाते हैं। 100 गरीब घराने जिनको राशन जाता था और उनको पता नहीं भेजने वाला कौन है। वो तो पता कब चला? जब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर का इंतकाल हो गया, लोग दफन करके आ गए, दूसरे दिन से घर में राशन जाना जब बंद हुआ, तब पता चला कि वो राशन भेजने वाला तो कब्र में चला गया। एडवर्टाइज नहीं थी, एडवर्टाइज अल्लाह के नाम पर गरीबों का इतनी खैर खा रखने वाले, इतनी हमदर्दी रखने वाला ये खानदान है। अल्लाह ने इनको ऐसे अखलाक से नवाजा, ऐसे किरदार से अल्लाह ने इनको नवाजा। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने कहा ना कि जन्नत के नौजवानों के सरदार है। कौन है? जन्नत के नौजवान। जन्नत में सब नौजवान होंगे ना, कि बूढ़े भी होंगे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया से कहा, हुजूर कभी कभी मजाक भी करते थे। क्या करते थे? एक बूढ़ी अम्मा आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। हुजूर ने क्या कहा? बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। तो बेचारी बुढ़िया रोने लगी, हो मैं तो नमाजें पढ़ रही हूँ, तिलावतें कर रही हूँ, तहज्जुदें पढ़ रही हूँ, और हुजूर कह रहे बुढ़िया जन्नत में जाए, तो रोने बैठ गई। तो हुजूर ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम बूढ़ी होके नहीं जाओगे, अल्लाह तुम्हें जवान बनाएगा फिर जन्नत में भेजेगा। सब जवान होंगे, 33 साल की उम्र हदीस में आता है, सबकी एक लेवल की उम्र, सबका एक लेवल का कद। तो जन्नत की नौजवानों के सरदार कौन होंगे? तो मैंने हदीस पढ़ी, हम खुतबे में हर जुमा में इमाम साहब पढ़ते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। हसन और हुसैन नौजवान, जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। अल्लाह हर नौजवान को अपनी कौम का सरदार बनाए, बाअखलाक बनाए, बावकार बनाए, और अपने मजहब का, अपने दीन का, अपने नबी का नाम रोशन करने वाला बनाए। हमारी वजह से हमारे नबी का नाम बदनाम ना हो, हमारी वजह से मजहब इस्लाम का नाम बदनाम ना हो, हमारी वजह से इस्लाम को आँच ना आए। हम ये कोशिश करें, जैसे इन लोगों ने ये कोशिश की कि पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम का नाम रोशन किया, अपने नाना का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। किससे? किरदार से, आमाल से, अखलाक से, इबादत से, तकवा से। अल्लाह हमें वो तकवा अता फरमाए, अल्लाह हमें वो इबादत अता फरमाए कि हम जैसी इबादतें करके, उन जैसे अखलाक करके, उन जैसी ज़िंदगी गुजार करके हम भी ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो अल्लाह को पसंद हो, अल्लाह के रसूल को पसंद हो, ताकि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हमसे अल्लाह राज़ी हो और हुजूर के हाथों से अल्लाह हौदे कौसर नसीब फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। कल इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का बयान होगा यहाँ खिजरा मस्जिद के अंदर 10